तो एल्केन होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है जिनका फॉर्मूला? कह कह दो दो ना ना प्लस प्लस टू। टू, कह दो ना, कह दो ना माइनस टू। So hello everyone and good evening to all, and let us start today's lecture. What are hydrocarbons? तो बहुत आसान है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिल के जो कंपाउंड बनता है, जो यौगिक बनता है, उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिल के बनता है। ठीक। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में अगर आएंगे तो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, यानी असंतृप्त और संतृप्त, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इनको हम लोग। ठीक है। सैचुरेटेड क्या होते हैं? व्हाट आर सैचुरेटेड? तो सैचुरेटेड होते हैं आपके एल्केन्स। सैचुरेटेड क्या होते हैं? एल्केन्स, जिनको हम पैराफिन्स के नाम से जानते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक है। एल्कीन्स को हम ऑलिफिन बोलते हैं। क्या होते हैं अभी आएंगे इस पर भी। ठीक है। तो जो सैचुरेटेड होते हैं वो क्या होते हैं? एल्केन होते हैं। यहाँ पर आई थिंक लिखा होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है जिनका फॉर्मूला? कह दो कह दो ना ना प्लस टू। प्लस टू, कह ठीक दो है, ना, कह दो सुना तुम ना लोगों ने? नहीं माइनस सुना? टू। एल्कीन का क्या होता है? कह दो ना, सिर्फ इतना होता है। ठीक है। और एल्काइन का क्या होता है? कह दो ना -2। ऐसे नहीं बेटा, सभी लोग खड़े हो, सभी लोग खड़े हो जहाँ जहाँ बैठे हो, और उछलो उछलो। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। कह दो ना +2, ऐसे बोलो। ठीक है। मान लो अगर एग्ज़ाम में आ जाए, एग्ज़ाम हॉल में तुम बैठे हो, ठीक है, तुमसे बगल वाले ने पूछा, भाई भाई एल्काइन का क्या होता है, एल्केन का क्या होता है, तुम ऐसे नहीं, CH2 ना, गाना गाओ, कह दो ना +2 नहीं, +2। समझ रहे हो? ठीक है। तो ऐसे नहीं चलेगा, पूरी बिहारी टोन होनी चाहिए, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। नहीं भाई, ऐसा। ठीक है। ऐसे ही चलता है आजकल। वो सब गए जमाने, वो सब जमाने गए। पिछले बैच तक मैं भी ऐसे ही पढ़ाता था, CnH2n+2। हाँ, वो सब जमाने गए। अब होता है कह दो ना। ठीक है, ऐसे गाना गा के। तो एल्केन के बारे में ध्यान ये रखना है, एल्केन वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन कार्बन होगा, जिनमें जितने कार्बन एटम्स होंगे उससे दुगना से दो ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। दुगना हाइड्रोजन है तो एल्कीन होगा, और अगर दुगने से दो कम हाइड्रोजन है तो एल्काइन होगा। दुगने से दो ज़्यादा हाइड्रोजन एल्कीन, दुगना एल्कीन, और दुगने से दो कम एल्काइन। सो कह दो ना कि तुम्हें कोई डाउट नहीं है। तो सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड होता है यहाँ पर, और अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है। एल्कीन क्या होते हैं? ये डबल बॉन्ड वाले होते हैं, ये इनमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है। इनमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इनमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ओके। ओके। ठीक है। तो अब देखते हैं सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि जो एल्केन होते हैं, ये कैसी फ्लेम देते हैं। फ्लेम का मतलब क्या होता है? सभी लोग खड़े हो, उछलो और फिर गाना गाओ। ठीक है। तो ये जो होते हैं एल्केन्स, जो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये क्लीन ब्लू फ्लेम देते हैं। क्लीन ब्लू फ्लेम का मतलब, जब इनको जलाओगे तो एकदम प्रॉपर ब्लूइश कलर में जलेंगे, जैसे कि हमारे घर में वो जलता है फ्लेम जिसमें हम खाना बनाते हैं, जो गैस चूल्हा होता है। क्लियर ब्लू फ्लेम आती है कि नहीं आती है? बिल्कुल आती है। क्यों? क्यों आती है ऐसा? क्योंकि हम अपने जो घर में LPG, ओह सर दुखती ना, उस पर हाथ रख दिया आपने। तो LPG गैस जो यूज़ करते हैं अपने घरों पे, करते हो यूज़, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। कि तुमने वो रील देखा था कल वाला, नहीं देखा तो शॉर्ट जिसमें मैंने बताया था, इसमें जो कलर आता है LPG का, गैस का, जो कोई ऑर्डर होता है, ऑर्डर यानी कि उसकी जो स्मेल होती है, कोई स्मेल होती ही नहीं है। लेकिन जो अपने घरों में हमारे अगर गैस लीक हो जाए तो स्मेल आती बड़ी अजीब सी। वो किसकी वजह से आती है? क्या डाला जाता है अलग से उसमें ताकि स्मेल अलग से आ जाए? क्या होता है वो, बताओ जल्दी से। तो उसमें मेनली हमारे LPG गैस सिलेंडर में ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। ब्यूटेन प्रोपेन क्या होते हैं? एल्केन होते हैं। तो एल्केन होते हैं तो बस इसीलिए क्लियर क्लियर ब्लू फ्लेम मिलती है। लेकिन सर कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका गैस चूल्हा के जो छेद होते हैं, अगर वो ब्लॉक हो गए, अगर वो हल्के हल्के ब्लॉक हो गए जो छेद हैं, तो फिर क्या होगा?
तो आपका इनकम्प्लीट कंबशन होगा। कंबशन का मतलब होता है चीज़ों का जलना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर उसमें गैस चूल्हे में आपके छेद में ब्लॉक हो गए तो कंबशन पूरी तरीके से जलेगा नहीं, वो कंबशन पूरी तरीके से नहीं होगा उस एलपीजी गैस का, जो कि एक्चुअल में क्या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लिक्विड फॉर्म में होती है। गैस सिलेंडर के अंदर लिक्विड होती है वो, जब आप निकालते हैं तो उसका प्रेशर पूरा मैंने बताया था कल, ठीक है, उसको देखिएगा जाके। तो क्या, हाँ, तो इसमें मिलाया जाता है क्या, इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन में क्या होता है, सल्फ़र होता है, जिसकी वजह से उसको पंजेंट स्मेल मिलती है, सो दैट कि अगर गैस लीक हो तो हमें स्मेल हो जाए, नहीं पता चला लीक हो रही है, सब आनंदमय चल रहा है और किसी ने थोड़ा सा लाइट किया, कुछ जलाया, भम से पूरा फट गया पूरा सब कुछ, ठीक है। तो अलग से इसीलिए मिक्स किया जाता है। तो कंबशन अगर इनकम्प्लीट तरीके से होगा ना तो वही होगा जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में होता है, एंड दैट इज़ कि वो फिर बर्न करते हैं कैसे, वो बर्न करते हैं येलो सूटी फ्लेम से। जैसे क्लीन ब्लू फ्लेम देते हैं, फ्लेम का मतलब होती है लॉ, और ये येलो सूटी फ्लेम देते हैं आपके जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और अगर आपका इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो भी आपका क्या होगा, आपको येलो सूटी फ्लेम देखने को मिलेगा। इसीलिए फिर तवा और कढ़ाई वगैरह होती हैं, उनमें नीचे काला काला सा जम जाता है, वो काला काला सूट होता है, पार्टिकल्स होते हैं वो जो जम जाते हैं, सूटी फ्लेम जो निकली है। क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है एलपीजी गैस का। इथीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रूट राइपनिंग, ठीक है। इथीन का बहुत बड़ा रोल होता है कहाँ पर, फ्रूट राइपनिंग में, यानी कि फलों को पकाने में। और एसिटिलीन का यूज़ किया जाता है कहाँ पर, वेल्डिंग में, ठीक है। तो एसिटिलीन का या फिर इथाइन का, ठीक है, इथाइलिन नहीं होगा ये, ठीक है, इथाइन होगा। एसिटिलीन या इथाइन बात एक ही होती है, ठीक है। कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है, एथिलीन नहीं होगा, एथिलीन तो ये हो गया आपका मेन, ये होगा आपका इथाइन, ठीक है। कहाँ पर यूज़ किया जाता है, वेल्डिंग ऑफ मेटल्स में, इसको धातुओं की वेल्डिंग में यूज़ किया जाता है। अब आते हैं कि नेमिंग किस तरीके से करी जाती है हाइड्रोकार्बन्स की, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं यौगिक हैं, इनकी किस तरीके से नामकरण करेंगे हम लोग। तो नामकरण करने के लिए हम लोग देखते हैं कि कार्बन एटम्स कितने हैं और उसके हिसाब से प्रीफिक्स अटैच करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपके प्रीफिक्स होगा, कुछ सफिक्स होगा। जैसे प्रीफिक्स के लिए जैसे पहले होता था ना कि लाइक फॉर एग्जांपल कुंवर साहब, महाराजा, पहले चलता था, अब तो नहीं है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो टाइटल की एबोलिशन की बात करता है, तो किस फैमिली से आप आ रहे हैं तो वो बताएगा आपका प्रीफिक्स, है ना, या फिर आपका सफिक्स कि आपके सरनेम क्या होगा। तो उसी तरीके से कुछ यहाँ पर भी है। अगर एक कार्बन आइटम है तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं मिथ, 2 है तो उसके लिए इथ यूज़ करते हैं, 3 के लिए प्रॉप यूज़ करते हैं, 4 के लिए ब्यूट यूज़ करते हैं, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होती है, ये नेमिंग करी जाती है, प्रीफिक्स का यूज़ किया जाता है। सफिक्स की अगर बात करेंगे तो एन का यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे कब, अगर वो एल्केन होगा। तो एल्केन कैसे पता चलेगा, एल्केन आप हमें पता चलेगा, कह दो ना पालस टू, ठीक है, ऐसे पता चलेगा CnH2n+2 से। यानी हमें देखना है कि हाइड्रोजन जो है वो जितने कार्बन है उससे दोगुना का 2 ज़्यादा है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो वो अगेन क्या होगा, एल्केन होगा, ठीक है। पेरेंट एल्केन, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मेथेन हो जाएगा, ये एथेन हो जाएगा, ये प्रोपेन हो जाएगा, ये ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन, ठीक है। तो देख सकते हैं एक कार्बन है उसका 2 से 2 ज़्यादा, 2 कार्बन है तो 2 दूनी 4 और 2 6, 3 दूनी 6 और 2 8, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी डबल में 2 एक्स्ट्रा, 2 और ऐड कर देना है, वो हो जाएगा आपका क्या, CnH2n+2, ओके, यानी कि एल्केन।